सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे केवाईसी और एएमएल के बारे में, जो कि बैंकिंग सेक्टर में ये दोनों टर्म्स काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन अक्सर इन दोनों का सेम मतलब समझा जाता है, जो कि एक्चुअली ये सेम नहीं है। इंटर रिलेटेड है बट सेम नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो केवाईसी का फोकस कस्टमर को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करने पर होता है, जबकि एएमएल का फोकस इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग और सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करने पर होता है। केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। अगर जनरली हम बात करें लाइक नो योर फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड के बारे में क्या जानोगे कि वो नेचर वाइज कैसा है, वो आपके वाइब से मैच करता है या नहीं, उसका घर कहाँ है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं अगर आप उसको विजिट करोगे तो जस्ट लाइक नो योर कस्टमर भी यही है कि बैंक के पर्सपेक्टिव से हमें कस्टमर के सारे डिटेल्स लेने होते हैं, जेन्युइन डिटेल्स। सो as we can see that KYC is a process financial institution used to verify the identity of their customer before or while doing business with them। ये कंफर्म करता है कि कस्टमर जिसके साथ हम रिलेशन रख रहे हैं बैंक का, वो एक्चुअली में जेन्युइन है भी या नहीं। ये हमें उसके रिस्क को एसेस करने में मदद करता है। तो इस वीडियो में हम केवाईसी, एएमएल और सी केवाईसी को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, जो कि बैंक्स में जनरली इन तीनों टर्म्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे केवाईसी के बारे में। तो केवाईसी का जैसे मैंने बताया कि बेसिक पर्पस है, बैंक को ये पता होना चाहिए कि उसका कस्टमर एक्चुअली कौन है। जब कोई पर्सन बैंक में अकाउंट ओपन करता है, बैंक उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस जैसे डिटेल्स को वेरीफाई करता है। इस प्रोसेस में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ एंड कस्टमर की बेसिक इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ए नाम के पर्सन का बैंक में सेविंग अकाउंट है, ओपन कराया, तो बैंक चाहता है कि उसका अकाउंट ओपन करना सिर्फ एक मोटिव नहीं होगा, बल्कि बैंक को पहले ये जानना होगा कि वो पर्सन ए की आइडेंटिटी क्या है, हर एक वे में। इसी प्रोसेस को ब्रॉडली केवाईसी कहा जाता है। ये हमें टाइम टू टाइम उसका अपडेट करना होता है कस्टमर का, जिसके लिए अलग अलग रिस्क फैक्टर होते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कस्टमर्स। तो अब आते हैं एएमएल पर। तो एएमएल स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एएमएल का ऑब्जेक्टिव है बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग और अदर फाइनेंशियल क्राइम्स के रिस्क को प्रोटेक्ट करना। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि इलीगल एक्टिविटी से अर्न किए गए पैसों को ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू मूव या यूज करने की करना कि उनका इलीगल सोर्स हाइड हो जाए। बेसिकली कस्टमर का ये मोटिव होता है कि ब्लैक मनी को, जो जिसका कमाया हुआ पैसा बेनामी हो, वो डिक्लेयर ना कर सके कि उसका इनकम कहाँ से आ रहा है, उसे वो वाइट करने के मोटिव में लगा रहता है। इसलिए बैंक कस्टमर के ट्रांजैक्शन को भी रिस्क बेस्ड पर अप्रोच के अकॉर्डिंग मॉनिटर करता है। अगर किसी कस्टमर का ट्रांजैक्शन पैटर्न अनयूजुअल या सस्पिशियस लगे, तो बैंक के इंटरनल एएमएल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उसकी रिव्यू और नेसेसरी एक्शन ली जाती है। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है केवाईसी और एएमएल में, तो केवाईसी का बेसिकली मतलब है कस्टमर कौन है, और एएमएल का मेन पर्पस है कि कस्टमर के ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज में कोई सस्पिशियस या इलीगल पैटर्न तो नहीं है, ये चेक करना होता है। केवाईसी मेनली कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। एएमएल एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जिसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, रिस्क असेस करना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है और एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और एक्शन भी लेना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केवाईसी और एएमएल फ्रेमवर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
बैंक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन केवाईसी और एएमएल एग्जैक्टली सेम नहीं होते, ये अब हमें क्लियर हो चुका है। अगर हम सी केवाईसी की बात करें तो सी केवाईसी एक इंडिया का सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें कस्टमर के रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसमें सेव होते हैं। एक बार कस्टमर अपना केवाईसी कंप्लीट करता है, रजिस्टर करता है, तो वो उसके डिजिटली एक नंबर जनरेट होता है जिसे सी केवाईसी नंबर कहते हैं, वो परमानेंटली उसमें सेव हो जाता है। ये सरसाई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। 14 डिजिट का 14 डिजिट का सी केवाईसी नंबर होता है जो कि ये वन टाइम होता है। इट मीन्स कि अगर किसी का एक बार सी केवाईसी हो गया तो वो किसी अदर बैंक में भी अगर वो अकाउंट ओपन करने जाएगा तो उसका सी केवाईसी फेच करने पे ये या फिर ये सी केवाईसी नंबर जो होता है वो डालने पे उसके सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे फील्ड हो जाएंगे। इससे एक फायदा और होता है कि फास्टर ऑनबोर्डिंग होते हैं और कस्टमर के जो बेसिक डिटेल्स होते हैं जो उसके पूरे लाइफ के दौरान नहीं बदलने चाहिए वो तो सेव होते ही हैं। लेकिन के री केवाईसी हमें करना होता है कस्टमर के स्टेटस, कस्टमर के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो ये आज हम लोगों ने समझा कि केवाईसी क्या बताता है। इसका मतलब बेसिकली होता है कि कस्टमर कौन है। एएमएल जो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, बचाता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को देखकर मॉनिटर करता है। और सी केवाईसी जो है एक कस्टमर को उसके टाइम को बचाता है, उसके बेसिक डिटेल्स को सेंट्रली रजिस्टर्ड करता है एक 14 डिजिट सी केवाईसी नंबर के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।